क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड के कंपैरिजन में राइट हैंड साइड ज़्यादा बड़ी है, इसलिए राइट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है हाफ ब्रैकेट ये, और ये सब बुक में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक तरह से a की जगह x और b की जगह y लिखा हुआ है। तो यही फॉर्मूला आप एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, 3 बार यूज़ करना है। x माइनस वाई का स्क्वायर ये तीनों हो गए, y माइनस जेड का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया, और z माइनस एक्स का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब हम देखें तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, कुल मिला के 2x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर भी 2 है देखिए, और जेड स्क्वायर भी 2 बार है। उसके अलावा 2xy 2yz और 2zx ये तीनों बच गए। अगर हम गौर से देखें तो सभी में आगे 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो सबके आगे से 2 हट गया और ये ब्रैकेट आपके पास रिमेनिंग बचा। इस 2 से जब इस 2 को काट दिया जाए तो फाइनली आपके पास एक तो ये ब्रैकेट बचेगा और ये ब्रैकेट बचेगा। और अगर आप फार्मूले वाला पेज देखें तो ये जो दोनों ब्रैकेट हैं वो इसका फार्मूला होते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आपको दिया गया है, और ये फार्मूला हम जानते हैं, ये वही फार्मूला है जो भी 12th क्वेश्चन में भी यूज़ किया आपने, 11th में भी यूज़ कर चुके हैं। इस फार्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 गिवन है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को हटा के 0 पुट कर दीजिए। तो जैसे इसको हटा के 0 लिखेंगे, बाकी सब सेम है देखिए, कोई और चीज़ नहीं है, तो 0 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पे फाइनली आपके पास 0 आएगा, और ये माइनस 3xyz इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का बन जाएगा। तो जो हमें प्रूव करना था वो इस तरह से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो है वो एक फार्मूला भी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ करना है। देखिए किस तरह से। ध्यान दें, 14 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इसमें देखिए ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी बताया आपको 13 क्वेश्चन में, वो फार्मूले के रूप में लिख दिया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होगी। जो फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है इसे आप x मान लें, जो सेकंड ब्रैकेट है उसे y मान लें, जो थर्ड ब्रैकेट है उसे z मान लें। तो ये क्वेश्चन क्योंकि इस ब्रैकेट को x माना और उस पर 3 पावर है तो x क्यूब, इसी तरह ये y क्यूब और ये z क्यूब बन जाएगा। अब इसका आंसर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का आंसर 3xyz होता है, लेकिन होता कब है? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो। तो हम पहले ये चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, तो ये x, ये y और ये z, तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। -12 है ही, 7 और 5 प्लस के 12 हो गया, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। तो अब हम ये फार्मूला x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz उतार सकते हैं। ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो आपका क्वेश्चन ही है। 3xyz में आप x और y और z की वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए 3, x की जगह -12, y की जगह 7 और z की जगह 5, इन सब का मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि एक ही नेगेटिव साइन है इसमें, तो नेगेटिव साइन तो रिमेनिंग बचेगा ही, और बाकी चारों को मल्टीप्लाई करने पे फाइनली 1260 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, आपको क्षेत्रफल दे रखा है आयत का, और ये क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है। हम जानते हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसके इक्वल हो गया। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, बीच की संख्या के 2 टुकड़े करने वाले गुणनखंड, 25 को 12 से गुणा करने पे आता है 300, और यहाँ कौन सा साइन है? प्लस, जोड़ने पे 35 आए, गुणा करने पे 300 आए। 20 और 15 को देखिए, जोड़ने पे 35 भी आता है, 15 दूना 30 और 1 0, तो गुणा करने पे 300 भी आता है। दोनों पे साइन इस तरह से लगाएं कि इनका कैलकुलेशन करने पे -35 से आए, दोनों माइनस के होंगे तभी ये पॉसिबल है। अब कंपेयर, इनमें कॉमन ले लें, 25 और 20 दोनों में 5 का डिवाइड जाता है, a स्क्वायर और a में a कॉमन आ जाएगा, तो
5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम्स, ए की 2 पावर में से 1 बाहर 1 अंदर, ये माइनस का साइन 5 का डिवाइड 20 में करेंगे 4 टाइम्स, माइनस ये माइनस 15 और 12 में 3 का डिवाइड जाता है तो 3 कॉमन, 3 5 ज़ा 15 तो 5 आ जाएगा यहाँ। और जब भी यहाँ बीच में माइनस आता है ये वाला साइन हमेशा चेंज होकर लगता है, तो प्लस की जगह लग गया माइनस। 3 का डिवाइड 12 में करें 4 टाइम्स, 5 है -4 वाला ब्रैकेट ये दोनों में सेम है, वो एक बार ये आ गया, और जो रिमेनिंग बचे 5 है -3 वो लिख दिया हमने। तो ये अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, और आयत का क्षेत्रफल भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये लंबाई हो सकती है और ये चौड़ाई। तो संभव लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमने 5 है -4 और चौड़ाई ये वाली 5 है -3 लिख दी। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको घनाभ का आयतन दिया हुआ है और ये दे रखी वैल्यू। घनाभ के आयतन का सूत्र हम जानते होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए हम 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई कैसे लाएंगे। पहले हम इन तीनों में गौर करें तो 4 के कॉमन आ रहा है, तो 4 का डिवाइड देखिए 12 में 3 टाइम्स, के बाहर आ गया और वाई स्क्वायर अंदर बच गया, प्लस 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स, के बाहर चला गया और वाई अंदर बच गया, माइनस 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम्स, के बाहर जा चुका है। अब इसके बीच की संख्या के 2 टुकड़े करने वाले गुणनखंड करेंगे। तो 5 को 3 से गुणा करने पे 15, घटाने पे आए 2, गुणा करने पे आए 15, वही 5 और 3 ही फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से 3 घटाने पे 2 आता है। बड़ी संख्या प्लस की लेंगे तभी प्लस का 2y बचेगा, और 3 नेगेटिव लेंगे। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो y कॉमन, यहाँ से 3 और y बचेंगे क्योंकि 2 पावर में से 1 बाहर आ चुकी है, प्लस का साइन यहाँ से y बाहर चला गया तो 5 रिमेनिंग बचा, माइनस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन, और बाहर माइनस आने के कारण ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया। बस इतना ही ध्यान देना है इसमें, बाकी तो नंबर्स तो वही बचेंगे। अब 3y + 5 जो ब्रैकेट दोनों में सेम है, एक तो वो आ गया, और जो रिमेनिंग बचा वो है y - 1 वाला ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए 4k 3y + 5 और y - 1, ये 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में आ गई। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो लंबाई 4k, चौड़ाई 3y + 5 और ऊंचाई y - 1। इस तरह से आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को कंप्लीट करें, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।